हेलो मित्रों, ऑनलाइन हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम हमारी जो पुस्तक है अंतरा कक्षा 11 की हिंदी ऐच्छिक, उसका एक पाठ पढ़ेंगे, सूरदास। और आपको पता है, व्याख्या करनी होती है पद्य भाग की। कईयों को ये बहुत कठिन लगता है, जबकि व्याख्या करना इतना कठिन है भी नहीं। और इसी के साथ व्याख्या समझने से, व्याख्या करने की से हम इसके पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पाठ होगा वो होगा सूरदास का। सूरदास जी जन्मांध माने जाते हैं। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में इनकी प्रसिद्धि थी, लेकिन जन्मांध होते हुए भी कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन किया है उसको देखकर कदापि ऐसा नहीं लगता कि ये जन्मांध होंगे। बाल मन के इतने मर्मज्ञ थे, बाल लीलाओं का वर्णन इन्होंने इतनी सहजता, मनोवैज्ञानिक और स्वभावता के साथ की है कि उसका कोई दूसरा सानी नहीं है। यानी कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इतनी बारीकी से बाल लीला का वर्णन कर दे। यद्यपि ये संत कवि थे, संत कवि का मतलब आप जानते हो कि मुख्य रूप से संत थे। इन्होंने जो पद गाए उसी से एक कवि भी बन गए, लेकिन कवि के जो गुण होते हैं वो सारे अंदर इनके मौजूद हैं। बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकार का इन्होंने प्रयोग किया है। सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। साधारण बोलचाल की जो भाषा है उसी को शुद्ध रूप से लिखकर इन्होंने साहित्यिक रूप प्रदान किया है। हमारी इस पुस्तक में सूरदास के 2 पद हैं। जो हमारा पहला पद है उसमें बाल लीला का वर्णन है। इस तरह खेल में हार जाने पर भी कृष्ण जो है अपनी हार स्वीकार नहीं करते। अब चूंकि मित्र तो मित्र होते हैं, बेईमानी किसी को सुहाती नहीं है, तो कृष्ण और सुदामा का जो खेल है उस बालपन के खेल में किस तरह की बच्चे चालाकियां करते हैं, रूठने मनाने का काम करते हैं, उसी का बड़ा सुंदर वर्णन इस पद्य में किया गया है। खेलन में को काको गुसैया, ब्रजभाषा है। तो खेलने में को यानी कौन, काको यानी किसका, गुसैया अर्थात होता है स्वामी। यानी खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, मालिक नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता। खेलने में तो सारे मित्र जो खेल रहे हैं, गरीब परिवार का हो, अमीर का हो, किसी का भी हो, सब बराबर रहता है। क्यों ये बात क्यों कही? हरि हारे जीते श्री दामा। जब वो खेल रहे तो कृष्ण तो हार गए, हरि, जीते श्री दामा, और जो सुदामा जी थे वो जीत गए। बरबस, बरबस यानी जबरदस्ती, कत करत रिसैया, रिसैया गुस्सा। तो जब तुम हार गए तो फिर बिना काम में गुस्सा क्यों हो रहे हो? सुदामा कह रहे हैं तुम हार गए तो क्यों आ रहे हो? कोई किसी का जो है स्वामी तो होता नहीं। जाति पाति हम ते बड़ नाही। अरे तुम अगर वैसे भी देखो तो जाति में हमसे बड़े भी नहीं हो। यानी यादव हरि जो है अहीर वही तुम हो, यादवी हम हैं। ना ही बसत तुम्हारी छैया। जब बच्चे लड़ते हैं ना तो सामान्य कहते हैं हम कोई तुम्हारा थोड़ी खा रहे हैं, तो वही कह रहे हैं ना ही बसत तुम्हारी, यानी तुम्हारी छाया, यानी कृपा दृष्टि से भी नहीं रहते तुम्हारे, उससे हमारा काम चलता हो। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया। हाँ, केवल एक बात है, तुम्हारी गैया अधिक है और तुम इसी वजह से, याते यानी इसी वजह से, अगर अति अधिकार जनावत, ज्यादा अधिकार मानते हो तो ये बात ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। और ये तो बात जो है ये, चलो कोई बात नहीं, लेकिन रूठई करे तासों को खेले। अरे जो खेल खेल में रूठ जाए
उसके साथ कौन खेलेगा, उसके साथ क्या खेलना। एक तो खेल रहे, खेलने में रूठ हो गए तो रूठ ही करे। तासो तासो यानी उससे को खेले, कौन खेलेगा, अर्थात नहीं खेलेंगे। और रहे बेठी जह तय गवैया, जो ग्वाले थे वो क्या हुआ, सारे मित्रगण कोई कहां इधर उधर सब बैठ गए, सबने खेलना बंद कर दिया, क्योंकि कृष्ण तो हार गए, सुदामा जीत गए। वो हार कृष्ण को स्वीकार नहीं है। सूरदास प्रभु खेलो ही चाह। सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण भी खेलना चाहते हैं। दाऊ दियो करी नंद दुहैया, तब नंद की दुहाई दे करके फिर उन्होंने श्रीदामा को अपना दाव खेलने के लिए दिया। यानी इतनी सब बात हुई तब जाकर के कृष्ण ने उनको जीता हुआ माना और उनको पारी खेलने की अनुमति दी। तो यहां पर क्या है, ये जो पूरी भाषा है ब्रज भाषा में है, और जिस तरह के छोटे बच्चे खेलते हैं, बाल लीला का वर्णन यही इसी तरह है कि छोटे बच्चे जिस तरह छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जो उनकी निगाह में आता है कि भाई तुम क्या हो क्या नहीं हो, वो सारी बात जैसे सुदामा को लगा कि वो तो तुम कहीं बड़े हो नहीं, केवल तुम्हारे पास गाय ज्यादा है, तो गाय ज्यादा होने से अधिक तुम्हारी गैया, गाय ज्यादा होने से तो तुमको एक्स्ट्रा अधिकार मिला नहीं, अतिरिक्त अधिकार मिला नहीं, जो कि हम तुम्हारी बात माने, तुम हार गए फिर भी तुम्हें दोबारा चलो। तो बाल लीला का जो सुंदर वर्णन है वो इस पद्य में किया गया है। सूरदास के जितने भी पद हैं वो सारे बहुत ही सुंदर, और सूरदास की जितने भी है वो ब्रजभाषा में ही है। फिर भी इस पद की जो चूंकि हम व्याख्या करेंगे, और व्याख्या में क्या क्या लिखना पड़ता है हमको, तो कुछ विशेष भी लिखना पड़ता है। तो विशेष क्या होता है ये देखिए आप। विशेष में हमको 2-3-4 बातें बतानी पड़ती है कि पहले उसकी भाषा कैसी है। तो इस पद में जो है ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, यानी इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है। इसे अब आपको जब एक्स्ट्रा लिखना होगा तो इसी तरह लिखना होगा कि भाई कौन कौन सी चीजें इसमें दर्शाई गई है। व्याख्या तो आप कर ही देंगे, तो भाषा के बारे में देंगे। इस पद में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। इस पद में कृष्ण की बाल लीला का, भाई किसके संबंध में है वो भी तो विशेष में लिखा जाएगा, तो ये बाल लीला का वर्णन है। फिर इसके बाद में कि ये गेय है, यानी इसको गाया जा सकता है, संगीतात्मकता है, संगीत के साथ भी इसको बजाया जा सकता है। और फिर उस छंद में जो भी मुहावरे या अलंकार का प्रयोग हो वो सब हमें विशेष में दर्शाना है। इसको दर्शाने से क्या होता है कि हमें एक अंक अतिरिक्त विशेष के रूप में मिलता है कि आपने केवल व्याख्या ही की है या उसकी संपूर्ण चीजों पर ध्यान दिया है। तो इसमें आया दुहाई देना, वो मुहावरे का प्रयोग किया गया। आपको अर्थ नहीं समझाना, केवल ये देना भी ये मुहावरा आया है। और इसमें 2 पद आए, को काको हरी हारे, तो है की आवृत्ति हुई है, कह की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार। जो जब भी आप व्याख्या करेंगे यह अलंकार, भाषा, किसका वर्णन है, जो भी चीजें आई है इसको आपको विशेष में दर्शाना है। देखिए इसी पाठ में हमारा दूसरा पद भी है, क्योंकि पाठ ज्यादा बड़ा भी नहीं है, एक दिन में एक पाठ होना भी चाहिए। तो दूसरा पद है हमारा मुरली तौ गोपाल ही भावती। इस पद में कृष्ण की मुरली सब जानते हैं, और उसी पर यह है कि कृष्ण को मुरली बहुत प्रिय थी। इसके कारण जो गोपियां थी ना वो चिढ़ती थी। वो एक तरह से कह सकती हूँ कि मुरली को अपनी सोतन मानती थी। जैसे पति के दूसरी पत्नी आ जाए तो वो बहुत सारा समय दूसरी पत्नी को देता है, तो इसीलिए तो सोतन की लड़ाई होती है कि मेरा पूरा ध्यान मेरे ऊपर। कृष्ण की ये स्थिति थी कि वो बांसुरी के आगे सबको भूल जाते थे, जबकि जो गोपियां हैं वो हमेशा उसका सामीप्य चाहती थी कि कृष्ण हमारे साथ रहें, हमारे पास रहें। और उसी सामीप्य में मुरली जो थी, बांसुरी जो थी वो बाधक थी, इसलिए वो उससे ईर्ष्या करती है, जलन करती है, चिढ़ती है।
और कृष्ण के ऊपर दया भाव भी करती है कि इसके चक्कर में फंस करके बेचारे ये भी दुखी हो रहे हैं और हमारा सामने पे भी नहीं मिल रहा। तो मुरली तऊ गोपाल ही भावत, गोपाल कृष्ण का ही नाम है क्योंकि गायों का पालन करते हैं। तो कह रही कि मुरली तऊ गोपाल ही भावत, मुरली तुझको गोपाल बहुत भाते हैं और मुरली को गोपाल। सुनरी सखी, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, ये ग्वालिने हैं, गोपियां हैं, कि सुनरी सखी यद्यपि नंद लालई नाना भांति नचा। यद्यपि वो मुरली नंदलाल को अर्थात कृष्ण को नाना भांति, नाना यानी अनेक प्रकार से नचाती है, नाच नचाती है, क्योंकि जब मुरली बजाते हैं तो उनको अलग अलग भाव भंगिमाएं बनानी पड़ती है। राखती एक पाय ठाडो करी, क्या करती है वो मुरली, उसको एक पैर पर खड़ा करती है, क्योंकि कृष्ण की जो आदत थी आपने देखा, उसको त्रिभंगी लाल भी कहते हैं, तीन तरफ से मुड़े हुए हैं। तो जब कृष्ण मुरली बजाते थे इतने मस्त हो जाते थे कि केवल एक पैर पर खड़े हो जाते थे। तो उनको तो ये लग रहा कि ये मुरली है जिसने हमारे कृष्ण को क्या कर रखा है, एक पाई, पाई यहां पैर के लिए है, ठाडो यानी खड़ा करना, अति अधिकार जनावती, अपना अत्यधिक अधिकार कि कृष्ण पर मेरा ही अधिकार है और मैं जैसे चाहूं वैसे करूं। तो उस अधिकार के खातिर क्या करती है, कृष्ण को एक पैर पर ठड़ा कर देती है। कोमल तन, अरे कृष्ण का तो जो शरीर है वो बड़ा कोमल है, तन कहते हैं शरीर को, बड़ा कोमल है। आज्ञा करवावती, उससे आज्ञा पालन करवा रही, इसको थोड़ा सा ये भी नहीं आता कि कृष्ण तो बहुत नाजुक हैं। कटी टेढ़ो हे आवत, कटी कहते हैं कमर को, कमर से टेढ़ा करके तब वो आ जाती है, कृष्ण के पास आती है मुरली, यानी इतनी सारी शर्तें पूरी करते हैं कृष्ण, इतना नाच नचाती है। अति आधीन सुजान कनोड़े, अपने अत्यधिक आधीन करके, मानो कोई कनोड़ कहते कृपा दृष्टि कर रखी हो उसने। गिरधर नार नवावती, नार कहते हैं गर्दन को, गर्दन को भी नवाती है, एक तरफ टेढ़ा करती है। आपने देखा हो कृष्ण को जो त्रिभंगी लाल कहते हैं वो तीन जगह से मुड़ते हैं, उनके तीन भाग बन जाते हैं, एक कमर के नीचे का भाग, फिर वहां से घुमाव देते हैं, फिर गर्दन को दूसरी तरफ टेढ़ी करते हैं। इस तरह तीन जगह से कृष्ण के मुड़े हुए थे, तो गर्दन घूम गई, इसलिए कहा है नार नवावती, अपनी गर्दन भी अपने सामने नवा देती है, झुका देती है। और यहीं तक काम नहीं चला, आपन पोढ़ी अधर सज्जा पर, खुद तो क्या करती है, अधर रूपी सज्जा पर, बेड पर जिस सज्जा कहते हैं, तो कृष्ण का जो होठ रूपी बिस्तर है, ओढ़ना यानी लेट जाना, सो जाती है। कर पल्लव पलटावती, और कर कहते हैं हाथ से क्या करती है, पल्लव पैरों को, पलटावती दबवा रही है, क्योंकि कृष्ण जब मुरली बजाते तो उनकी जो अंगुलियां चलती है ना, वो ऐसा लग रहा है कि मानो वो मुरली के पैर दबा रहे हों। तो कर पल्लव पलटावती, जो उनके कोमल पत्तों के समान पैर हैं, वो हाथ हैं। भ्रकुटी कुटिल, जब वो बजाते हैं मुरली, होठ पर आ गई मुरली, पूरा वर्णन है किस तरह पहले तैयार करते हैं, एक पैर पे खड़ा करती है और गर्दन झुका देती है, उसकी अधर रूपी सज्जा पर लेट जाती है, उससे अपने हाथों से पैर दबवाती है। भ्रकुटी कुटिल, जब वो बजाते हैं तो उनकी जो भौहें हैं वो तन जाती है, इसलिए जो उनकी भौरें हैं, आईब्रो, वो टेढ़ी हो जाती है, नेत्र भी तिरछे हो जाते हैं। नासापुट, और नाक के जो नथुने हैं वो फूल जाते हैं, क्योंकि फूंक तो मारते हैं ना, तो जब हम कोई जोर से फूंक मारते हैं तो नाक भी फूलती है। तो नासापुट, नाक के नथुने मान लो फूल करके थोड़े बड़े हो गए हैं। हम पर कोप करावती, और हम पर गुस्सा करवाती है, अर्थात उस समय जब मुरली बजा रहे हो और गोपियां किसी काम के लिए कह दे तो कृष्ण नाराज हो जाते हैं। तो उस नाराज कोप कौन करवा रहा है, वो मुरली ही करवा रही है। तो हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानी एको छिन्न, धरते शीस डुलावती। सूरदास कहते हैं कि प्रसन्न जान, केवल एक क्षण के लिए जो प्रसन्न होते हैं,
मुरली बजाते समय उस एक क्षण की प्रसन्नता के लिए धरते शीस डुलावती, धड़ से लेकर सिर तक यानी पूरे को वो अपने आगे हिलाती डुलाती है, नाच नचाती है। अर्थात जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो पूरी तरह मुरली के अधीन हो जाते हैं। और यहाँ गोपियां ये मान रही कि मुरली उनकी सोतन है, कृष्ण को उनके बस में कर लिया, इसलिए कृष्ण हमको समय नहीं दे पाते। कृष्ण केवल मुरली के हो गए, इसलिए उसको सोतन मानते, उनको ईर्ष्या हो रही है, उसको जलन हो रही है कि अगर ये मुरली नहीं हो तो कृष्ण हमारे साथ समय व्यतीत करें, हमको भी समय मिले, उनकी बात सुनने के, दर्शन करने का लाभ हमको मिले। तो यहाँ कृष्ण के वियोग को, क्योंकि कृष्ण से बिछुड़ गई ना, वो कृष्ण को पास नहीं मिल रही, और वो तो चाहती संयोग, और उनका हो रहा वियोग, तो उस वियोग को ही इस पद्य में दर्शाया गया है। अब जब आप इसकी व्याख्या लिखेंगे तो व्याख्या में हमको कुछ वही विशेष लिखना होता है। तो उस विशेष में आप क्या करेंगे कि वही छंद अलंकार जो भी आपका है वो सब आपको दर्शाना है कि इसमें कौन कौन से क्या हैं। तो देखिए आपको इसमें कि इसमें भी वही ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कृष्ण जो है सूरदास की तो भाषा ही ब्रज भाषा है। तो ये जो ब्रज भाषा है, इस पद में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। सुनरी सखी और नार नवावती, ये दो शब्द आए थे, सुनरी सखी नार नवावती। नए की, यहाँ नए की आवृत्ति, यहाँ सह की आवृत्ति है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। देखिए आपको हर पद में अनुप्रास तो देखना ही देखना है, जहां भी दो वर्ण पास पास में आ जाए, आवृत्ति हो जाए, तो अनुप्रास अलंकार आपको लिखना है। इसके बाद आपका, क्योंकि इसमें रस भी आया है, वो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस के भी वियोग पक्षा, क्योंकि नायक नायिका मिलते हैं वो तो संयोग होता है, यहाँ बिछुड़ रहे हैं, तो बिछुड़ने में वियोग पक्ष का वर्णन किया है। इसमें अलंकार और भी आया है, अधर सज्जा, मैंने आपको वहां बताया, कर पल्लव, अधर रूपी सज्जा, तो यहां बीच में कोई वाचक शब्द नहीं है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। मैंने अलंकारों की पहले जो वीडियो बनाई उसमें आपको बताया था कि वाचक शब्द लग जाए तो उपमा या उत्प्रेक्षा होता है, वाचक नहीं हो यानी उपमेय को उपमान मान लिया जाए, वह रूपक अलंकार होता है। तो अधर सज्जा कर पल्लव में रूपक अलंकार है। ये पद भी आपका गेय है, यानी गाया जा सकता है, संगीत के साथ बजाया जा सकता है। तो ये सब विशेष में आपको लिखना है ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हों। मैं समझता हूँ आपको ये पद पूरा समझ में आ गया होगा एक बार में। और इसकी व्याख्या के साथ ही आप इसके जो कक्षा 11 के छात्र हैं वो एक बार व्याख्या समझने के बाद इनके प्रश्न उत्तर भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इस हमारे जो केवल व्याख्या ही नहीं आती है, इस अंतरा जो पुस्तक है इसके व्याख्या भी आती है, 2 व्याख्या, इसके साथ इसके प्रश्नोत्तर। तो व्याख्या होने के साथ ही आप इसके सारे प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।